हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ऐसे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साठ संग्रह में मध्यकालीन भारत के इतिहास को यानी मेडिवल हिस्ट्री को। इससे पहले जो है हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ से सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग कौन सा नया टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे है नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर। अकबर का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। अकबर से आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कालानौर पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से किए थे। नोट में दिया हुआ है कि 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूं भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने का स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर का विजय देखिए, अकबर का विजय के बारे में दिया हुआ है कि गोंडवाना का विजय कब प्राप्त किया था? तो 1564 ईस्वी से विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ का विजय 1568 ईस्वी में। कालिंजर का विजय जो है 1570 में प्राप्त किया था। आमेर की संधि 1562 ईस्वी में। मरवार का विजय 1570 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अकबर के समकालीन शासक कौन थे? उन सभी को देख लेते हैं। पहला था इंग्लैंड के जो शासक थे महारानी एलिजाबेथ थी। इनका कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। ये जो है अकबर के समकालीन शासक थे विदेश में। फ्रांस में जो थे सम्राट हेनरी चौथा। ठीक है, 1553 से लेकर 1610 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ईरान के था शाह अब्बास। इनका कार्यकाल जो है 1588 से लेकर 1629 ईस्वी तक। रूस के है जार इवान बेसिल एविच 1530 से 1584 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, 1584 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य हैं और किस ईस्वी में उन्होंने कार्य किया है देख लेते हैं। सबसे पहले दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में।
इबादत खाने की स्थापना कब किया गया? तो 1575 के द्वारा, ठीक है, 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट इससे दिया गया है कि इबादत खाने में सभी धर्मों की प्रवेश 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब किया गया? तो 1579 ईस्वी में। दिन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही सनवंत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया 1585 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? तो अकबर। अकबर के समय जो है चित्रकार दशवंत मुगल सम्राट था। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो अकबर के द्वारा। अगला इन दिया हुआ है कि 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? तो असीरगढ़ के किला यानी खानदेश, ठीक है। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सिरी कलम की उपाधि प्रदान की? तो अब्दु समद। क्या है? अब्दु समद। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? तो महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मानसिंह। आगे दिया हुआ है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान ए अशरफ। कौन सा पद? दीवान ए अशरफ। अकबर के प्रमुख विजित देख लीजिए, विजय मैंने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था और उसे जीत लिया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576 ईस्वी में। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। मड़वार विजय 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर के 9 रत्न के बारे में जाते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनके बारे में देख लेते हैं और विशेष उनके बारे में क्या जानकारी दिया गया है उन सभी को देखेंगे हम लोग। तो पहला आपका दिया हुआ है बीरबल, ठीक है। पहला आपका क्या दिया हुआ है? बीरबल। तो बीरबल के बारे में क्या दिया हुआ है देखिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा। 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था किसको? तो बीरबल को। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो बीरबल के बारे में आपका जानकारी दिया है कि 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान कौन था? तो बीरबल था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1528 में। कहाँ था? कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अबुल फजल के बारे में देखें तो ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अगला नवरत्न कौन है? तो आपका तानसेन। इन्हें हम रामतानु पांडे नाम से भी जानते हैं। रामतनु पांडे यानी तानसेन। तानसेन के बारे में देखते हैं। तानसेन के बारे में दिया हुआ है कि मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन की संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट आपका जो है अब्दुल रहीम खाना 9 रत्न थे अकबर के। ये बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाना जो थे ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला नौरत कौन थे? तो मान सिंह। मान सिंह के बारे में देख लेते हैं। मान सिंह के बारे में दिया हुआ है कि ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। अगला नवरत्न आपका दिया हुआ है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जो है इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भू सुधार थे। ठीक है, भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। अगला नवरत्न के बारे में देख लेते हैं तो आपका फैजी है। फैजी के बारे में कहा गया है कि ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था
तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला नवरत्न आपका है फ़कीर अजियुद्दीन। कौन है? फ़कीर अजियुद्दीन। फ़कीर अजियुद्दीन, इनके बारे में दिया हुआ है कि ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। अगला नवरत्न का कौन है? तो आपका मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए और इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। ठीक है, तो ये अकबर के नवरत्न हैं, आपको याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट लाइन आपका दिया हुआ है कि अकबर ने भरमल की पुत्री हारका बाई अथवा जोधा बाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है आपका कि अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीतचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, हरिदास के शिष्य थे। और ये हम लोग लाइन देख लिए हैं ऊपर। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अकबर को हम लोग को समाप्त कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमसे जुड़ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।